प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। बताइए भला, इतने नंबरियों के बीच 9-10 औरतें कितने बड़े झगड़े की जड़ होंगी। इस औरतों को लेकर दिन रात लड़ाई होगी। कितने तो बहिष्त पर धावा बोल देंगे। वहाँ भी हिंदू मुसलमान में ठनेगी। परलक की जैसी रूपरेखा है, वहाँ हमें सुख नहीं मिल सकता। मजहब आपको क्या देता है? विष्णु की पूजा करने से आप विष्णुलोक में जाएंगे। शिव की पूजा करने से शिवलोक को, कृष्ण की पूजा करने से गोलोक को तथा ब्रह्म की पूजा करने से ब्रह्मलोक को। परंतु ये सभी परलोक है, आत्मलोक नहीं। इसीलिए आपको वहाँ सुख नहीं मिल सकता। आत्मलोक तो वे जाएंगे जो आत्मा की उपासना करते हैं। लोग प्रसन्नता से उछल पड़े, तालियां बजाने और जय बोलने लगे। मुनि समाज कहता है कि सबको छोड़कर आत्मा को जानो। किसी ने आपको आत्मा संबंधी बातें नहीं बताई। सबों ने परलोक की बात कही, आत्मलोक की बातें किसी ने नहीं कही। यही कारण है कि मुनि समाज की स्थापना हुई। मुनि समाज ने इसीलिए जन्म ग्रहण किया है कि दुनिया को आत्मलोक प्राप्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होने की शिक्षा दे। मुनि समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसने पहले अपनी आत्मा को जानने और उसकी उपासना करने की शिक्षा दी। आत्मज्ञानी ही कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि। यही एक अखंड सत्य है। तालियां और योगेश्वर मुनीश्वर जी की जय ध्वनि। मजहबी लोगों की मुक्ति है भगवान के लोक में जाना। मजहबी लोग का कहना है कि यह सालोक्य मुक्ति है और भी कई तरह की मुक्ति मानी जाती है, जैसे सायुज्य मुक्ति, सादृश्य मुक्ति तथा सामीप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मानने वाले कहते हैं कि भगवान तुम्हारी मुक्ति होने पर तुम्हें अपने में मिला लेंगे। क्यों नहीं कहते हैं कि खा लेंगे और भक्तों को खाकर अपने में पचा लेंगे। तालियां। विचारिए तो सही, क्या आप यह पसंद करेंगे कि कोई आपको खाकर पचा डाले? आप क्या पसंद करेंगे, अपने को खिला देना या उसे ही खा लेना? शेर रूपी शक्ति में अपने को पचा देना चाहते हैं या उस शक्ति को अपने में डालकर अपने में पचा लेना चाहते हैं? अद्वैतवादियों का कहना है कि एक ही रहेगा, दो नहीं। जब एक ही को रहना है तो कौन नहीं पसंद करेगा कि हमें रहे? कौन चाहेगा कि हम अपने को मिटा दें? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो गंगा में स्नान करने जाए और यह जानते हुए भी जाए कि स्नान करने जाने पर गंगा उसको अपने में पचा लेंगी? आप क्या पसंद करेंगे? गंगा को पीकर अपने में डाल लेना व अपने को गंगा में डालकर डुबो देना? मुनि समाज कहता है कि गंगा में अपने को ना मिलाओ, गंगा को ही अपने में मिला लो। आप क्या चाहते हैं, भगवान में अपने को मिलाकर अपना अस्तित्व खो देना या भगवान ही को खाकर व अपने में पचाकर अपना अस्तित्व कायम रखना? मैं चाहता हूँ कि अगर एक ही को रहना है तो भगवान ही को अपने में डालकर व खाकर निश्चिंत हो जाइए और इस बहुत बड़े शासक से
पिंड छुड़ा लीजिए। तालियां। यह मुनि समाज ही है जिसे दुनिया को डंके की चोट पर पहले पहले शिक्षा दी है कि देवी देवता, भूत प्रेत तथा भगवान सबको खा लो और डकार कर पचा लो। अद्वैत रहो, द्वैत और परतंत्रता का झगड़ा छूटे। तालियां। जय ध्वनि और अपार हर्ष का प्रकाश। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो यह सब झंझट छोड़ना पड़ेगा, इनको निकाल बाहर करना पड़ेगा जो व्यर्थ में आपको परतंत्र बनाने के लिए आपके गले आ पड़े हैं। एक बार एक मुसलमान सज्जन ने कहा है कि आप कोई नई बात थोड़े कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी वहदानियत का मसला है। हम लोग भी मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा मसीह ने भी इसे माना है, परंतु हम लोग अपने को ही मिटाकर खुदा में मिला देते हैं। उन्होंने कहा, देखिए एक फकीर ने कहा है कि तू को इतना मिटा कि तू ना रहे, तुझ में दोई की बू ना रहे। इस तू को इतना मिटा कि तू संसार में ना रहे। यह है मजहबी लोगों का अद्वैतवाद। परंतु हम नहीं चाहते कि कोई भी अपने को, अपनी आत्मा को मिटाने का यत्न करे। वेद मंत्र भी यह कहते हैं, एकमेव अद्वितीयम तत्र को मोह को शोको एकत्वम अनुपश्यम। जब एक ही है तब डर किसका है, तब कैसा मोह, कैसा शोक। तू कहते हैं खुदा को और मैं कहते हैं अपने को व आत्मा को। ऊपर के शेर में पद्य में तू को मिटाने के लिए कहा, मैं को नहीं। इस कल्पित तू को, इस कल्पित और झूठे मजहबी खुदा को मिटा दो और ऐसा मिटाओ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर द्वैतों का या खुदा की गंध तक ना रहे जाए। अपार हर्ष प्रकाश। तालियां और जय ध्वनि। स्वतंत्र, अपना तंत्र या अपना राज और स्वराज समान अपना राज। परंतु इसमें एक बात विचारणीय है, स्वराज का मतलब है अपना राज, परंतु अगर अपना राज इंग्लैंड या जापान पर हो जाए तो क्या वह स्वराज कहलाएगा? कदापि नहीं। अपने ऊपर अपना राज ही स्वराज है। अपने ऊपर खास अपना राज बंधन का कारण नहीं होगा। बंधन दूसरे से प्राप्त होता है, अपने से अपने को बंधन प्राप्त नहीं होता है। बंधन हमेशा दूसरे से मिलता है, अपने से अपने को कोई नहीं बांध सकता। इसीलिए स्वराज का अर्थ है अपने स्व का अपने ऊपर राज। दूसरों पर अपना राज भी बंधन है। जिस समय आप दूसरों पर हुकूमत करने जाएंगे उसी समय आप बंधन में पड़ जाएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूर्ण स्वराज आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि आप स्वयं भी स्वतंत्र रहे और दूसरों को भी उसी प्रकार रहने दे। जय जीव।